राधे राधे जी। आज मैं एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ आपको की फॉर सिंबल्स। मतलब कि जो फ्लोरल फार्मूला हम लिखते हैं उसके हम सिंबल समझते हैं। मैथ तो हम लोग फार्मूले से पढ़ते हैं, बट आज मैं बायो को आपको फार्मूले से समझाने की कोशिश करूंगी। उसके लिए सबसे पहले आपको इनके सिंबल्स को समझना होगा। अभी केवल आप समझिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि फॉर्मूले को आप कैसे समझेंगे। अगर आपके जो फैमिली हम लोग एक्सप्लेन करते हैं प्लांट में, तो फैमिली में जो फ्लोरल फार्मूले की सिंबल्स का आप मीनिंग समझिए। अगर वहां पर बी आर लिखा हुआ है, तो उसका अर्थ क्या होता है? सहपत्रयुक्त, यानी कि उसमें ब्रैक्ट पाए जाते हैं, उस फैमिली में ब्रैक्ट पाए जाते हैं। अगर वहां पर ई बी आर लिखा है तो सहपत्रहीन, यानी कि ई ब्रैक्टिएट, वहां पर ब्रैक्ट नहीं पाए जाएंगे। ये जब अगर फ्लावर मेल को हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, और फीमेल लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अगर वो बाइसेक्सुअल है, यानी कि एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर पाए जाते हैं, प्लांट पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग इस तरह से शो करेंगे, जिसको हम बाइसेक्सुअल करके लिखेंगे। अगर ये प्लस का निशान होगा इस तरह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। इसका मतलब क्या होता है कि फ्लावर को हम किसी भी एंगल से काटें तो वो उसको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। अगर ये परसेंटेज वाला निशान हो तो इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, यानी कि हम फ्लावर को केवल एक ही जगह से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, केवल एक ही पोर्शन से। अगर उसमें इपिकैलेक्स पाए जाते हैं, यानी कि कैलेक्स के बाहर की तरफ एक संरचना पाई जाती है, इपी कैलेक्स पाए जाते हैं, तो उसमें हम ईपीआई लिखेंगे, ठीक है। और के के साथ में एन यहाँ पर नंबर शो करता है कि कितने हैं, मतलब कि उसमें पेटल्स का नंबर कितना है, कैलेक्स का नंबर कितना है। तो ये अगर के और एन ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब होता है पॉलीसेप्लास। पॉली मीन्स यानी कि अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, यानी ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। अगर के साथ एन लिखा हुआ है तो वो और बाहर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे गैमोपेटलस। गैमोपेटलस मीन्स वो आपस में जुड़े हुए थे। सी 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 जिसको हम लिखते हैं कोरोला, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा। नॉर्मल एन लिखा हुआ है तो मतलब कि वो पॉलीपेटलस है, वो आपस में ज्वाइंट नहीं है। उसके बाद में आपका जैसे लिखा हुआ है गैमोपेटलस, तो गैमोपेटलस में जो एन है वो ब्रैकेट में है, जिससे कि हाँ ये होगा कि कोरोला आपस में जुड़े हुए हैं। अब उसके बाद में है कोरोला अगर क्रूसीफॉर्म कंडीशन में है, मतलब कि क्रॉस की आकृति में है, तो सी और यहाँ पर एक्स लिखा हुआ होता है, जो कि क्रूसीफेरी फैमिली में पाया जाता है, जो हम अभी आपको आगे समझाएंगे। पी लिखा है पेरियांथ, यानी कि वो कैलेक्स एंड कोरोला सेम कंडीशन शो करते हैं। ए के साथ एन लिखा हुआ है, यानी एंड्यूशियम जो है फ्री है। ए के साथ एन ब्रैकेट में है, यानी एंड्यूशियम आपस में ज्वाइंट है। सी और ए यानी इपीपेटलस, पेटल्स एंड्यूशियम से जुड़े हुए होते हैं। पी के साथ ए, इसको बोलते हैं इपीफिलस। एंड जी गाइनोशियम फ्री, और जी एन ब्रैकेट गाइनोशियम जुड़ा हुआ। जी के नीचे अगर लाइन है तो उसको बोलेंगे सुपीरियर ओवरी, और जी